Dear students, let us study some other applications of nearest equation. So one important application of nearest equation is concentration cells. Concentration cells are of two types. One are electrolytic concentration cells and second are electrode concentration cells. पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं बच्चे? जिसमें टू इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ सेम मटेरियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल की बनी होती हैं, बट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन देम इज डिफरेंट। लेकिन जिस इलेक्ट्रोलाइट में वो डिप होती हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है? डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे मैंने दोनों इलेक्ट्रोड जिंक की सिलेक्ट कर ली, बोथ इलेक्ट्रोड्स मेड अप ऑफ जिंक। एक को मैंने डिप किया C1 कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस, दूसरे को डिप किया C2 कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस। ठीक है बच्चे, मतलब एक को जैसे मैंने 0.1 मोलर में डिप किया, दूसरे को मैंने 0.2 मोलर में डिप किया। ठीक है, दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो गई। तो इसके लिए जो सेल होगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी, वो ये होगी। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना बच्चे कि इसमें जो एनोड का काम करेगा, एनोड का काम करेगा वो कौन होगा? जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी। और कैथोड का काम कौन करेगा? कैथोड का काम वो करेगा जिस इलेक्ट्रोड को हमने डिप किया होगा इन हायर कंसंट्रेशन। दैट इज, सपोज करें C2 इज ग्रेटर देन C1, तो C1 वाली कंसंट्रेशन में जिंक रॉड जो हमने डिप की है दैट विल एक्ट एज एनोड, और C2 वाली कंसंट्रेशन, C2 हायर कंसंट्रेशन है, उसमें जो जिंक रॉड डिप की है दैट विल एक्ट एज कैथोड। तो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी बच्चे ये होगी। जिंक आपको पता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में एनोड इज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, कैथोड इज रिटन ऑन राइट हैंड साइड, एंड इन बिटवीन देयर इज सॉल्ट ब्रिज। तो जिंक ओब्लिक जिंक 2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन C1, जिंक 2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन C2 ओब्लिक जिंक। दोनों इलेक्ट्रोड देखें किसकी बनी है? जिंक की। तो एनोड इलेक्ट्रोड डिप्ड इन लोअर कंसंट्रेशन, कैथोड इलेक्ट्रोड डिप्ड इन हायर कंसंट्रेशन। अब इसमें इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होंगे? व्हाट आर द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस? ऐड एनोड, एनोड पे आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आयंस किस में जाएंगे? C1 कंसंट्रेशन। बस ये फर्क है, यहाँ पे कंसंट्रेशन का ध्यान रखना आपने। तो इट विल गो जिंक 2 पॉजिटिव, C1 एक्वस मीडियम में चले जाएंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर रिटेन्ड बाय द रॉड, इलेक्ट्रॉन रॉड के ऊपर रहेंगे, इसलिए हम एनोड को नेगेटिव पोल भी कहते हैं, आपको पहले बताया हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन बाया आउटर सर्किट कहाँ पहुंच जाएंगे? कैथोड पे। वहां पे जिंक 2 पॉजिटिव आयंस C2 कंसंट्रेशन में जो है वो रॉड के पास जाएंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और बनाएंगे जिंक सॉलिड। ठीक है, अगर आप नेट रिएक्शन इसका देखें बच्चे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जिंक जिंक कैंसिल, तो नेट रिएक्शन क्या हुआ? जिंक 2 पॉजिटिव C2 गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव C1। तो इसमें अगर आप गौर करें देयर इज नो नेट केमिकल रिएक्शन। अगर आप देखें नेट केमिकल रिएक्शन कोई नहीं हो रहा, इधर भी जिंक 2 पॉजिटिव है, इधर भी जिंक 2 पॉजिटिव। तो फिर हो क्या रहा है? इट सिंपली इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम वन कंसंट्रेशन टू द अदर। इसमें इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर। और एक और चीज याद रखें, चूंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम हायर टू द लोअर, तो जब दोनों इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, C2 से C1 में आयन जा रहे हैं, तो जब दोनों कंसंट्रेशन बराबर हो जाएंगी सेल वर्किंग बंद कर देगा, वो बात की बात है। लेकिन जब तक चलेगा तो इसका जो ई सेल होगा वो क्या होगा? हाउ टू फाइंड ई सेल? इक्वेशन बच्चे वही लगेगी, नियरेस्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, आपने पढ़ा हुआ है RT upon NF log नेचुरल, दिस लॉग नेचुरल। अब इसमें क्या आना बच्चे? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट मतलब कंसंट्रेशन C1 डिवाइडेड बाई C2।
ठीक है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, इन सारी वैल्यूज को हम इंसर्ट करेंगे, लॉग नेचर को कन्वर्ट कर लेंगे सिंपल लॉग में, तो हमारा कितना आता है वैल्यू आपको याद होगा 0.0591 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर हम 298 केल्विन मान के चलेंगे, डिवाइडेड बाई एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इस केस में 2 है, आपको दिख रहा है साफ, इलेक्ट्रॉन लॉस 2, इलेक्ट्रॉन गेन 2, एन आप 2 यहाँ पुट कर सकते हैं। अब लॉग नेचर को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें बच्चे, सिंपल लॉग में, C1/C2। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने वाला है कि ई नॉट सेल इसमें 0 है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इसमें क्या है बच्चे 0, बिकॉज देयर इज नो नेट रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन तो है ही नहीं, आप देखें खुद देखें, नो नेट रिएक्शन, देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ आयंस फ्रॉम वन हाफ सेल टू द अदर हाफ सेल, ट्रांसफर ऑफ आयंस का ट्रांसफर हो रहा है, नेट रिएक्शन नहीं हो रहा है, जिंक ही लूज कर रहा है, जिंक ही गेन, तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इसका क्या है 0। तो फिर हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनी बच्चे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की जगह तो 0 आ गया, माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ C1/C2। ऐसे सेल्स को मैंने पहले बताया हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल्स। तो आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखा कि अगर इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल की बनी हो बट कंसंट्रेशन ऑफ किसका बच्चे इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट हो, इवन देन करंट फ्लोज, तब भी करंट फ्लो करेगी। ये अंडरस्टूड है बच्चे। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। जैसे ये सेल है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल जिसकी हम बात कर रहे थे, जिंक, दिस इज जिंक, electrode dipped in zinc sulfate solution, concentration C1 act as anode, zinc dipped in zinc sulfate solution, concentration C2 act as cathode, and in between there is a porous partition जो salt bridge का काम कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों होता है आप खुद देखिए, यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है बच्चे। तो यहाँ पे जिंक के इलेक्ट्रॉन लूज करने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज इन सोल्यूशन लेस नंबर ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयंस हैं। यहाँ पे इन सोल्यूशन लेस मोर नंबर ऑफ क्या है बच्चे, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस, मोर नंबर। तो यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव आयन का नंबर कम है, यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव आयंस का नंबर ज़्यादा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के चांस ज़्यादा रखती है। यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव आयंस का नंबर ज़्यादा है तो उनके इलेक्ट्रॉन गेन करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए जिस साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी दैट विल एक्ट एज कैथोड, जिस साइड कंसंट्रेशन ऑफ आयंस कम होगी दैट विल एक्ट एज एनोड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।